दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली के दंगल में कौन सी जाति के वोटरों का दबदबा है और किन सीटों पर कौन किंग मेकर है। आज हम बात करने वाले इन्हीं चीजों के बारे में। जी हाँ, वैसे तो बात करो, दिल्ली में दिसंबर में सर्दी में भी सियासत की गर्माहट देखने को मिल रहा है। वजह है दिल्ली विधानसभा चुनाव। जी हाँ, 8वीं बार दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने को है और 2025 में ये प्रस्तावित है, जनवरी या फरवरी के माह में। अब दिल्ली के दंगल में जातीय व क्षेत्रीय समीकरण का काफी अहम रोल होता है। जो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण है वो सभी पार्टियों के लिए अहम रोल होता है और कई ऐसे सीट है जिन पर विशेष जाति के वोटरों का कब्जा है। आप कह सकते हैं विशेष जाति का वोटर जो है वो काफी प्रभाव रखता है, चाहे इसमें मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, जाट हो या फिर पूर्वांचल वोटर हो। ये सभी जाति ऐसे है जिनके हाथ में दिल्ली का सत्ता है, दिल्ली की सत्ता की चाबी है, आप कह सकते हैं। आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आज 24 दिसंबर को कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है। कांग्रेस ने अपने 2 सूची जारी कर दी है और आम आदमी पार्टी जो फिलहाल सत्ता के अंदर है, सत्ता में है, वो उन्होंने अपने पूरे 70 के 70 विधानसभा सीटों पर टिकट का ऐलान कर दिया है। तो कांग्रेस ने अपने 2 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में 21 उम्मीदवारों का उन्होंने घोषणा किया था, जबकि बीजेपी ने अभी तक कोई सूची जारी नहीं किया है। तो पहली सूची भाजपा की पहली सूची और कांग्रेस की दूसरी सूची के बाद हम आज एनालाइज करने के लिए बैठे हैं कि आखिरकार कौन सी सीटों पर किस जाति के मतदाताओं का दबदबा है। आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कितने मतदाता है, तो आपको बता दूं दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें कुल 1,53,57,529 मतदाता है। दिल्ली के अंदर कुल मतदाता की बात कर रहा हूं आपको। उसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव में 5,71,147 मतदाता बढ़े, यानी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2025 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो यहां पर लगभग 5.5 लाख नए वोटर्स जुड़े हैं और फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो 6 जनवरी को जारी की जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग दिल्ली को अंतिम मतदान चुनाव आयोग जो है वो दिल्ली के मतदान सूची तैयार करने में जुटा हुआ है और 6 जनवरी तक उम्मीद है कि वो जारी कर देंगे। अगर हम बात दिल्ली में जाति धर्म के वोटरों की बात करें, किस जाति के वोटर कहां पर कितना ज्यादा है, तो बता दूं दिल्ली में धार्मिक व जातिगत समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली एक मिनी इंडिया है। यहाँ पर सभी जाति के लोग रहते हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा 81% हिंदू वोटर्स हैं, जबकि 12% जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं, 5% सिख जाति के वोटर्स हैं, 1% ईसाई और जैन वोटर्स हैं। आपको बता दूं क्षेत्रीय आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा 25% वोटर्स जो है वो पूर्वांचली है। अब पूर्वांचली का मतलब क्या होता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग जो दिल्ली में रहने लगे हैं, बहुत पहले समय आए थे काम करने के लिए, लेकिन वो स्थायी रूप से दिल्ली में रहने लग गए, तो उन लोगों को कहा जाता है पूर्वांचली वोटर्स। 22% पंजाबी वोटर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें 10% पंजाबी खत्री भी शामिल है। इसके अलावा दिल्ली में वेस्ट मतदाता भी है। जाट वोटर के करीब 18% है। जाट वोटर्स जो है वो दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है। दलित वोटर्स जो है वो 17% यहाँ पर है। गुर्जर वोटर जो है वो 3% यहाँ पर है और यादव वोटर जो है वो 2% यहाँ पर मौजूद है। राजपूत 1% और उत्तराखंडी वोटर्स जो उत्तरा पहाड़ी इलाके से दिल्ली आए और यहीं पर रहने लग गए, उनका वोटर्स भी लगभग 6% है और उसमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में आता है उत्तराखंडी वोटर्स का। तो अगर हम बात करें तो मुस्लिम मतदाता वाला जो सीट है दिल्ली के अंदर, वो कौन कौन से सीट है, तो दिल्ली के अंदर 12% मुस्लिम मतदाता है और 2025 विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो 10 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर सीधा प्रभाव मुस्लिम मतदाताओं का रहता है। तो उसमें हम बता दूं
कि मुस्लिम वोटरों के दबदबे वाले सीटों की बात करें तो सीलमपुर, जंगपुरा जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ने के लिए गए हैं, उसके बाद ओखला, मटिया महल, उसके बाद सीटें शामिल है। इन सीटों में कभी कांग्रेस को एक तरफा वोट मिला करता था, लेकिन अब यहां पर ऐसा हो गया है कि इसका वोटर्स जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनाव से या 3 चुनाव से कह सकते हैं कि कांग्रेस के वोटर्स को संग लगा पाए हैं, लेकिन इस बार क्या लगा पाएंगे ये बड़ी मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली दंगा के बाद से मुस्लिम वोटर्स जो है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को संदिग्ध नजरों से देखने लगे, यानी उनका विश्वास जो है आम आदमी पार्टी के प्रति थोड़ा कमजोर हुआ है। लेकिन ये वोट तब्दील होता है या वोट जाता है या नहीं जाता ये तो समय बताएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल उसकी पार्टी को 100% मुस्लिम वोट नहीं मिलने वाली है। तो ये था। ब्राह्मण और दलित का वोटर्स भी अलग है। मुस्लिम मतदाता के बाद अब जो है दिल्ली में ब्राह्मण और दलितों का कौन सी सीटों पर प्रभाव ज्यादा है, तो बात करूं तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में करोल बाग, मोती नगर, राजेंद्र नगर ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित और ब्राह्मण वोटों का गठजोड़ है और यहां पर प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि साल 2015 और 20 के चुनाव में इन सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीती थी, लेकिन इसकी सीटों पर करीब 10% ब्राह्मण और 16% जो है वो दलित वोटर है। फिर भी यहां पर आम आदमी पार्टी ने जीता था। आपको बता दो दलित वोटर्स जो है वो इन सीटों पर निर्णायक भूमिका में है और ब्राह्मणों का साथ भाजपा तो दलितों का साथ जो है आम आदमी पार्टी। यानी ब्राह्मणों ने पिछले 2 चुनाव में भाजपा का साथ दिया है, जबकि दलितों ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया है। अगर हम बात करें पूर्वांचली वोटरों का, तो पूर्वांचली वोटर का अगर हम बात करें तो यूपी, बिहार, झारखंड जैसी जगहों से काम धंधे के सिलसिले में दिल्ली आए और फिर यहाँ पर स्थायी रूप से बस गए। तो ऐसे में पूर्वांचली वोटर जो है वो 25% है और 20 सीटों पर दबदबा रखते हैं। इनमें से गोकुलपुर, मटियाला, द्वारका, नागलोई, करावल नगर, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी, बुरारी, उत्तम नगर, संगम विहार, जनकपुरी, किरारी, विकासपुरी, समयपुर बादी ये सीट है जहां पर पूर्वांचली वोटरों का अच्छा खासा दबदबा है। यानी यहां पर पूर्वांचली वोटर का रुख तय करता है कि कौन सी पार्टी इन विधानसभा चुनाव में जीतने जा रही है और कौन सी पार्टी चुनाव जीतने नहीं जा रही है। टोटल यहाँ पर डिपेंड करता है। और अभी की बात करूं तो पूर्वांचली वोटर्स का जो रुख है वो आम आदमी पार्टी की तरफ यथास्थिति में बरकरार है और अभी भी उनका रुख आम आदमी पार्टी की तरफ ही है। अगर कांग्रेस इस इलाके में मेहनत करती है, पूर्वांचली वोटरों को इकट्ठा करती है अपनी तरफ, हालांकि बीजेपी ने पिछली बार प्रयोग जरूर किया था और मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ाते ताकि पूर्वांचली वोटरों को अपनी तरफ खींचा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और बीजेपी का ये प्रयोग जो है वो असफल हो गया था। अब बात हम करें दिल्ली चुनाव में जाट वोटरों का कितने सीटों पर प्रभाव है, तो आपको बता दो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाट वोटर जो है वो 18% है। खास बात है कि दिल्ली के 364 गांवों में से 264 गांवों में जाट वोटरों का दबदबा है। दिल्ली के अंदर 364 गांव है जिसमें 264 गांव ऐसे हैं जहां पर जाट वोटरों का दबदबा है। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों की सीटों पर जाट वोटर की हार जीत तय करते हैं। यानी दिल्ली के जो ग्रामीण सीट है उन सीटों पर जाट वोटर ही तय करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। साल 1996 से लेकर 1998 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा उस वक्त दिल्ली भाजपा के बड़े जाट चेहरा हुआ करते थे। आज साहेब सिंह वर्मा के बेटे परवेश सिंह साहेब पश्चिमी दिल्ली से सांसद भी रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया। अब बताया ये जा रहा है कि इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वो भी केजरीवाल के सामने। अब दिल्ली में दलित वोटर्स जो है वो कितनी सीटों पर प्रभाव रखते हैं। दिल्ली की 70 सीटों में से 12 सीटें ऐसे हैं जहां पर दलित वोटर्स जो है वो अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं और उसके लिए आरक्षित है।
पूरे दिल्ली में दलित मतदाता करीब 17% है, और जिसमें राजेंद्र नगर में 22% मतदाता दलित वोटर्स है। कस्तूरबा नगर ये आरक्षित सीट है, इसमें 11% है। मालवीय नगर ये भी आरक्षित सीट है, 10% है। आरके पुरम में 15% वोटर्स है दलित। ग्रेटर कैलाश में 10% वोटर्स है, दलित वोटर्स है। मोती नगर में 11% है, जबकि दिल्ली कैंट में 16% मतदाता जो है वो दलित है। यानी कुल मिला के 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित मतदाता अपना प्रभाव रखती है। तो ये था दिल्ली के जातीय दबदबा कि कौन जाति किस सीटों पर कितनी सीटों पर प्रभाव रखती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।